सुबह सूर्योदय से ठीक पहले 96 मिनट का वो चमत्कारी समय, वो पावरफुल टाइम जिसका ठीक से उपयोग करना अगर आपको आ गया तो कुछ ही समय में आप अपने हर ड्रीम को इजीली अचीव कर पाओगे। आप किसी भी स्किल्स में इतने जल्दी मास्टर बन जाओगे जिससे देखकर भैया आपको खुद पर बिलीव नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया कोई भी काम ठीक उसी तरह से डेवलप्ड होता है जैसे पानी, खाद और सूरज की उपस्थिति में कोई पौधा। तो आज के स्पेशल वीडियो में हम इस बात को पुराने और नए वैज्ञानिक आधार पर जानेंगे। ब्रह्म मुहूर्त को हमारे वेदों और पुराणों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, मतलब कि हमें ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर ध्यान और वेदों का ज्ञान लेना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे इतना कठिन कहा जाने वाला वेदों का ज्ञान महर्षि मुनि ने ब्रह्म मुहूर्त के समय लेने को क्यों कहा है? इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, और हाँ, सच में इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा लॉजिक है। तो वो सब चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि सारे धर्मों में इस समय को थिंकिंग, प्लानिंग, लर्निंग और मेडिटेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो चलिए अब जानते हैं इस समय के दौरान यूनिवर्स में ऐसा क्या होता है कि ब्रह्म मुहूर्त को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो गाइस, इसको हम 5 स्टेप्स के अंदर जानेंगे। स्टेप नंबर 1, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसा भी आप सोचते हो वैसा ही आपको यूनिवर्स बदले में देता है, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब आप सोचोगे कि सोचता तो मैं दिन भर हूँ, बट इसका ब्रह्म मुहूर्त में क्या लेना देना है? चलो मैं आपको ना एक एग्जांपल देती हूँ। आप कुछ देर के लिए आंखें बंद करके ऐसे सोचो कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक मोबाइल टावर है। सोच लिया? और हम सबका जो माइंड है वो एक मोबाइल फोन है। अब दिन के समय जब सभी लोग जगे हुए होते हैं तो सभी लोगों के माइंड यूनिवर्स में कोई ना कोई सिग्नल भेजते रहते हैं। सिग्नल से मेरा मतलब है कि आपकी थिंकिंग, आपके थॉट, आप जो भी सोचते हो वो आप दिन के समय में कोई भी थॉट्स यूनिवर्स में भेजोगे तो उसके व्यक्त होने में बहुत टाइम लगेगा। बट अगर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में जब सब लोग सोए हुए होते हैं तब यूनिवर्स का जो फ्रीक्वेंसी लेवल है वो बहुत ही कम होता है, और उस समय सोचा गया कोई भी थॉट्स रियल लाइफ में एक्सप्रेस होने की संभावना पहले से 10x बढ़ जाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपको कहीं पे ट्रेवल करना है और अगर आप घर से लेट निकलोगे तो आपको हर जगह ट्रैफिक मिलेगा, जिससे कि आपको उस जगह पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। बट अगर आप सुबह 4 बजे ही कहीं जाना है और निकल जाओगे तो एक तो आप जल्दी पहुंच जाओगे क्योंकि उस समय आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। ठीक वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में विचारों का ट्रैफिक बहुत कम होता है। इस समय सोचा गया कोई भी विचार का रियल लाइफ में एक्सप्रेस होने की चांस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए लगभग सभी धर्मों में सुबह की प्रार्थना को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है ताकि हमारी दुआएं भगवान के सामने कबूल हो सके। हाँ, 80% लोगों को रात में देर से सोना पसंद होता है, इसलिए मैं आपको 3 बजे उठने का नहीं कह रही हूँ। बट अगर आप सनराइज से 1 या 2 घंटे पहले उठ जाते हो तो आपके ड्रीम पूरे होने के चांस 40% बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको इन 1 या 2 घंटे में वो इम्पोर्टेंट काम करना है जो आपकी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप वो काम करोगे तो कुछ ही समय बाद आप अपनी आंखों के सामने अपनी लाइफ को बदले हुए देखोगे, जैसा आप सोचते थे वैसा ही। स्टेप नंबर 2, कॉस्मिक एनर्जी। क्या आप जानते हो हिंदू वेदों के अनुसार हमारी रात 4 भागों में डिवाइड होती है। मान लो अगर सनराइज 6 बजे होता है तो 6 से 9 बजे रुद्रकाल, इस टाइम हमें कभी भी सोना नहीं चाहिए। और 9 से 12 बजे राक्षस काल होता है, इस टाइम हमें कभी भी जगना नहीं चाहिए। और 12 से 3 बजे गंधर्व काल होता है जब हमारी नींद सबसे ज्यादा गहरी होती है। और 3 से 6 बजे मनोहर काल होता है। इस समय हमें हर हाल में अपना बिस्तर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मनोहर काल के दौरान हमारे पूरे यूनिवर्स में विश्व शक्ति का संचार सबसे ज्यादा होता है। विश्व शक्ति यानी ब्रह्मांड की ऊर्जा। हमारी यूनिवर्स को चलाने का काम इसी विश्व शक्ति, इसी कॉस्मिक एनर्जी से होता है। जब हम सोते हैं तो उसी दौरान हमारे शरीर में बहुत ही कम मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी प्रवेश होती है ताकि हम अगले दिन फ्रेश उठकर दिन भर काम कर सकें। बट मेडिटेशन के दौरान हमारा पूरा ब्रह्मांड बहुत अधिक मात्रा में कॉस्मिक एनर्जी देता है। मनोहर काल के दौरान तो पहले से ही हमारे पूरे ब्रह्मांड में इतनी ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है। इस टाइम में किया गया मेडिटेशन इतना भैया पावरफुल होता है कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको अध्यात्म का ज्ञान होने लगेगा। आपकी विश्व शक्ति का पावर इतना बढ़ जाएगा कि आपको अपने अंदर इंटेलिजेंस और कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट दिखने लगेगा। आपने सब कॉन्शियस माइंड की शक्ति के बारे में तो कहीं सुना या पढ़ा ही होगा। यही वो विश्व शक्ति है जो हमारे सब कॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाती है। और इसीलिए ज्यादातर कॉस्मिक एनर्जी
एनर्जी बढ़ाने के लिए साधु योगी ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान और मेडिटेशन करते हैं। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको कॉस्मिक एनर्जी पाने के लिए ध्यान या मेडिटेशन करना जरूरी है। अगर आप वर्तमान में जीना सीख लो तो भी आपको मेडिटेशन के बराबर कॉस्मिक एनर्जी मिल जाएगी। यकीन नहीं होता तो आप खुद 21 डेज करके भी देख सकते हो। जैसे कि आप प्रेजेंट में जीना शुरू करो। सबसे पहले आप ध्यान अपनी सांसों पर होना चाहिए, जैसा कि हम मेडिटेशन में भी अपनी सांसों पर ध्यान रखते हैं। देखो, कहने का मतलब बस इतना ही है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान यूनिवर्स में बहुत ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी होती है और इसी दौरान किया गया पूरे ध्यान लगाकर कोई भी काम, चाहे वो आप स्टडी कर रहे हो या मेडिटेशन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उसके रिजल्ट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेंगे। स्टेप नंबर 3, सिक्रेडियन ताल। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या होता है सिक्रेडियन ताल। देखो, जिस तरह से हमारा माइंड और बॉडी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ना, ठीक उसी तरह से हमारा माइंड और यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और आप सभी को ये पता होगा कि हमारी धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो सुबह के टाइम जब सूरज की पहली किरण हमारी धरती पर पड़ती है तो सूरज के चार्ज पार्टिकल्स के चलते हमारी धरती बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है, जिसके चलते हमारी बॉडी और दिमाग में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और हमारे दिमाग का जो सुपर चार्जमेटिक न्यूक्लियर है शरीर को सिग्नल देने लगता है कि बाहर की दुनिया में भैया उजाला हो चुका है और बॉडी उठने के लिए तैयार हो जाती है। सुबह के 4 बजे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो सबसे लो होता है। हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन का लेवल सबसे ज्यादा होता है उस टाइम। सुबह लगभग 7:30 बजे के आसपास हमारा ब्रेन मेलाटोनिन बनाना लगभग बंद कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मेलाटोनिन आखिर होता क्या है। देखो, सुबह के समय ब्रेन में मेलाटोनिन की मात्रा अधिक होने की वजह से हमारा माइंड बहुत ही शांत और स्टेबल होता है, जिससे कि दिमाग का जो कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करने की जो एबिलिटी है वो सबसे अधिक होती है उस टाइम। और वही अगर आयुर्वेदा की बात करें तो हमारा शरीर इन 5 तत्वों से मिलकर बना है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारी प्रमुख 3 एनर्जी का निर्माण होता है, वो है वात, पीत और कफ। आयुर्वेदा की माने तो सुबह 2 से 6 बजे और शाम को 2 से 6 बजे के बीच हमारी बॉडी में वात एनर्जी डोमिनेट होती है। इस समय हमारे कॉन्सेंट्रेशन और फोकस करने की जो पावर है वो बाकी टाइम की तुलना में 10x ज्यादा होती है। इसीलिए इस टाइम हमें ज्यादा से ज्यादा मेंटल वर्क करना चाहिए ताकि हमारी प्रकृति भी हमारा उस काम में साथ दे। देखो, हमारी बॉडी को भी प्रकृति के बनाए गए रूल्स के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, बट हम ऐसा नहीं करते। अगर मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दूं, देखो, आयुर्वेदा के अनुसार हमें 10 से 2 बजे के बीच किसी भी हालात में जगना नहीं चाहिए, बट आज के सोशल मीडिया के जमाने में भैया 2 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं है। देखो, पानी जिस डायरेक्शन में बह रहा है उसी डायरेक्शन में अगर आप तैरोगे तो आपको किनारा बहुत जल्दी मिल जाएगा। वैसे अगर आप नेचर और यूनिवर्स के हिसाब से चलोगे तो ये भी आपका साथ देंगे और आपको आपके लक्ष्य तक बहुत आसानी से पहुंचा देंगे। स्टेप नंबर 4, प्योरेस्ट एनवायरनमेंट। देखो, सुबह के समय यानी ब्रह्म मुहूर्त के टाइम हमारे आसपास एनवायरनमेंट सबसे शुद्ध होता है। सुबह के समय वातावरण में लगभग 41% ऑक्सीजन और लगभग 4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मतलब कि सबसे कम पोल्यूशन सुबह की हवा में होता है, जिससे कि हमें सांस लेने में सैकड़ों फायदे हैं। स्टेप नंबर 5, नॉइज पोल्यूशन। क्या आपको पता है आपके आसपास की तेज हवा आप पर क्या प्रभाव डालती है? देखो, हमारे आसपास की तेज हवा हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है, जिसकी वजह से हमारा माइंड ठीक से कंसंट्रेशन और फोकस नहीं कर पाता किसी भी काम में। हैरी पॉटर के राइटर जेक रोली बताती है कि वो बाहर की आवाज की वजह से ठीक से कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही थी, इसीलिए उन्होंने एक होटल में रूम लिया जिससे कि वो बाहर की फालतू की आवाजों से बच सके और पूरे फोकस के साथ लिख सके। देखो, जब बात कंसंट्रेशन की आती है तो हमारे लिए छोटी छोटी चीजें भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए सुबह के टाइम यानी ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण बहुत शांत होता है। अगर आप उस टाइम कोई भी काम करते हो, चाहे आपको स्टडी करना हो या ऑफिस का काम करना हो, वॉटएवर, बहुत ही कम टाइम में आप बहुत ज्यादा अचीव कर पाओगे, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल उस टाइम पीक पे होता है, जिससे आपके ध्यान करने की पावर बाकी टाइम की तुलना में 25% ज्यादा होती है। तो आपने अभी तक जान लिया होगा कि हमारे लिए मॉर्निंग में उठना कितना बेनिफिशियल है। तो आप मेरे हर एक वीडियो से एक नई आदत डालिए और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टेक केयर, बाय बाय।